नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने आया हूँ। आज उसका हम एक विश्लेषण करेंगे आसान शब्दों में। दरअसल 3 फरवरी 2026 को पीआईबी दिल्ली द्वारा एक प्रेस रिपोर्ट जारी होती है। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार का समाचारों का ये एक ब्यूरो है जहाँ पे सरकार की जो भी चीज़ें होती हैं वो पीआईबी पास करता है सबसे पहले। तो पीआईबी दिल्ली ने 3 फरवरी 2026 को एक न्यूज़ पास करी जिसमें ये बताया गया कि केंद्र सरकार ने फिजिक्स वाला कोचिंग के जो सीईओ हैं उनके साथ एक एमओयू पास किया है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। हिंदी में उसको समझौता पत्र कहते हैं या समझौता ज्ञापन कहते हैं। उसको साइन किया है। उसके तहत एससी और ओबीसी और पीएम केयर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, पीएम केयर्स के तहत जो बच्चे आते हैं, जितने भी वंचित बच्चे हैं, उनको ये एक सुविधा दी जाएगी कि आप फिजिक्स वाला में जाकर कोचिंग पढ़िए। 5000 बच्चों को हर साल सेलेक्ट किया जाएगा फिजिक्स वाला में। उनको वहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। अगर वो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी बैंकिंग है, जितने भी एग्जाम हैं जो सरकार द्वारा कराए जाते हैं, ये सारे बच्चे उसकी तैयारी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सब के खर्चों का वहन सरकार करेगी फिजिक्स वाला को, और फिजिक्स वाला बदले में उनको पढ़ाएगा, उनको मेंटर करेगा। और जो भी चीज़ें जो प्रीमियम स्टूडेंट पैसे देकर खरीदते हैं, जैसे कोर्सेज हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, रिकॉर्डेड सेशन हो गए, मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, जो भी फिजिक्स वाला में एक क्राइटेरिया बनाई गई है जो स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है उस तरीके से, ये सारा कुछ इन बच्चों को दिया जाएगा। तो एक बड़ी न्यूज़ है। और इसमें एक ध्यान देने वाली न्यूज़ ये है कि एसटी के बच्चों को, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो बच्चे आते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि ऐसा उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उस पर उन्होंने एमओयू ये साइन नहीं किया पीडब्ल्यू के साथ, बल्कि इस एमओयू को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस एमओयू को साइन किया है पीडब्ल्यू के साथ। तो इसमें सिर्फ एससी, ओबीसी और पीएम केयर्स में वंचित छात्र, जो भी पीएम केयर्स वर्ग और वंचित छात्र हैं, यही सब इसमें आएंगे। एसटी इसमें नहीं आ रही है। और जनरल तो उसमें है ही नहीं। अभी यूजीसी का बड़ा ही विरोध हुआ, यूजीसी 2026 का ये रोल बैक हुई और यूजीसी 2012 को ही एज इट इज रखा गया। अब सरकार एक और तोहफा कह लेके आई है इन एससी और ओबीसी के छात्रों के लिए, जिसमें ये हर साल 5000 बच्चों को सेलेक्ट करेगी और पीडब्ल्यू में पढ़ाएगी। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज है। आपको क्या लगता है, सिर्फ ये एक वोट बैंक की राजनीति है, सिर्फ सरकार का एक स्टंट है जिसमें एससी और ओबीसी को लुभाने का एक ये बनाया गया है, या इससे एक्चुअल में लाभ होगा, लोग इससे लाभान्वित होंगे? आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।